बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। समर्पण। जो भिक्षु अग्नि में जल रहा है और बुद्ध के आसन पर स्थित है, वह इस संसार में जल से उदय होने वाले चंद्रमा के समान चमकता है। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। नम्र निवेदन। जिस प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अविकलित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार उनकी अनेक कृतियों में से यह उनको अंतिम, अनुपम तथा सर्वलोक हितकारी कृति भी काफी लोगों के लिए दुर्बोध और किंतु परंतु का विषय बन गई है। इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम, कितनी सूझबूझ, कितनी पैनी दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है, इसका अनुभव वही कर सकता है कि जिसने इस प्रकार का कार्य करने का कभी विचार भी किया हो। आप कल्पना कीजिए, एक आपके सम्मुख सारा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। 1. दीघ निकाय, 2. मध्यम निकाय, 3. संयुत निकाय, 4. अंगुत्तर निकाय तथा 5. खुद्दक निकाय। अकेले खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, सुत्तैपाद जैसी 15 पुस्तकें हैं। विनय पिटक में भी महावग, चुल्लवग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है और अभिधम पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों पर पृथक पृथक अर्थकथाएं हैं जो अपने अपने मूल ग्रंथ से प्रायः गई गुनी हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ मिलिंद प्रश्न और विशुद्धिमगो भी हैं, लेकिन त्रिपिटक के समान ही सम्मानित हैं। बुद्ध चरित तथा दूसरा अवदान साहित्य है। अनेक समानताएं रहने पर भी विषम प्रतीत होने वाले कथनों की भी कमी नहीं है। आप इस विशाल वाड्म में से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धिगम्य हो, जिसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए, जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो और जो न केवल बुद्धि प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी कल्याणमार्गी बना सकने में समर्थ हो सके। क्या ये कार्य सहज कार्य है? ये कार्य डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं हो रहा होगा। इस कठिनाई की प्रतिध्वनि उनके इस कथन में स्पष्ट है। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अर्थकथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है, उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हों जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट न हुई हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म तक के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक अवसर हैं। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। प्रे 255 परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु डॉ. अंबेडकर के ही शब्दों में सौभाग्य से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जा सकती है। वह कसौटी है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है। वे कुछ नहीं थे,
यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है।